नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद प्रियंका अग्रवाल के वार्ड 21 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मेरा माया कुमाऊत है। आपकी जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं? बहुत अच्छा काम करी है, हमें सपोर्ट भी करती है अच्छा। और इनकी दया मेहर से हम लोग कमा के खा रहे हैं। इनकी मेहरबानी है हमारे ऊपर, बहुत अच्छे। पार्षद के पास कभी समस्या लेकर के सुनाई हुई आपकी? हाँ, सोल हुई ना हमारी। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत अच्छा व्यवहार है। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं, आपके आते रहते हैं? हाँ, यहाँ पे चक्कर राउंड मारते रहते हैं। भाई किसी को परेशानी तो नहीं है ना, किसी को तकलीफ में तो नहीं है ना, सबकी मदद करते हैं। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा 2 साल का कैसा रहा? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या कार्य अच्छा लगा आपको? सभी जो साफ सफाई में देख लो, वे रोडों के मामले में कैसे भी देख लो आप, बहुत अच्छा काम करवाया इन्होंने। खड़ा रह के काम, यानी कि हम तो शूटर शॉल ओढ़ के जाते हैं और ये वैसे के वैसे खड़े होके वहाँ और काम करवाते हैं। हम तो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। पार्षद के पास कभी कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई होती है? सुनाई होती है सर, जो भी कहते हैं ना करते हैं। पार्षद का व्यवहार कैसा है? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कार्य से संतुष्ट है आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है सर। हमारे तो पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी इनका क्या मकान को चल रहा है ना, इस वजह से ना बहुत अच्छे हैं। स्वभाव के भी अच्छे हैं और वैसे भी अच्छे हैं, और कहते हैं वो कराते भी हैं। 10 में से कितने नंबर दोगे पार्षद को? 10 में से 10 ही दे लो ना। विमला देवी आपके जो पार्षद है प्रियंका अग्रवाल जी कैसा काम करा रहे हैं? बहुत काम करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। व्यवहार भी बहुत बढ़िया। व्यवहार अच्छा है? हाँ, अगर रोडा पर कोई साफ सफाई नहीं थी, पूरी करा थी, पूरी कराते हैं। पूरी करा थी। कभी भी कोई चीज़ के लिए नहीं डांटते, हाजिर रहते। तो पार्षद के पास में कोई आपके यहाँ से कोई समस्या लेकर जाते हैं तो उनकी सुनवाई? हाँ, सुनाई करते, पूरी करते। पार्षद आती है आपके पास में? आते ही यहाँ मिलन आते हैं हमारे में, तो किसी के परेशानी उसका सब बन जाते हैं। हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीता पारिक है। आपकी जो पार्षद है उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। वार्ड नंबर 21 में उन्होंने बहुत सुधारात्मक कार्य किए हैं और जो नारी शक्ति के रूप में वो उभर करके आई हैं वो सराहनीय है। और जो उनकी भूमिका रही है वो आज हम सब लोग देख रहे हैं। जो नारी शक्ति है वो दिखाई दे रही है और आज की नारी सब पे भारी है। और नारी शक्ति की मतलब हमेशा जो है उसका हम अपने तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हम पार्षद को 10 में से 10 नंबर देंगे, क्योंकि हम उनके जो वार्ड नंबर 21 में उनके जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं उनसे हम सब जो संतुष्ट हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीति रामचंद्रन है। देखिए, आपकी जो पार्षद है प्रियंका अग्रवाल का जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? एज अ टीचर मैं आपको बात कर रही हूँ कि मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ टीचर हूँ और पार्षद मैम को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। पार्षद बनने से पहले भी वो एक बहुत नाइस लेडीज थी, एक बहुत अच्छी पर्सन थी, एक समाज सेवी थी। ओबियसली वो सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी और फिर पार्षद बन गई, तो ओबियसली वो बहुत अच्छा काम करने वाली लेडीज़ है और हमने जो देखा है कि वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मतलब किसी भी इंसान से मिलते वक्त तो उनमें कोई एटीट्यूड नहीं होता है, बहुत नॉर्मली, बहुत सिंपली और बहुत डाउन टू अर्थ वर्क कर रही हैं। अग्रवाल उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हमारे छोटे छोटा काम भी कुछ होता है तो मैडम तुरंत उसमें एक्शन लेके कंप्लीट करती हैं काम। वार्ड में अगर समस्या की बात करें तो क्या समस्या है? समस्याएं तो कुछ नहीं होती, वैसे रोड की है, लाइट की है, ये है, सिविल लाइन की रहती है। वो उनको कुछ भी कहें तो वो तुरंत उसको, यदि कुछ खराबी होती है तो तुरंत रिपेयर वगैरह करवा देती है। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं आपके? आते रहते हैं? हाँ, हम आती रहती है मैडम, बिल्कुल। पार्षद का व्यवहार कैसा है? उनका बहुत ही नाइस बिहेवियर है। फ़ोन भी हम करेंगे तो तुरंत वो अटेंड कर लेती हैं और कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको रिसोल्यूशन तुरंत करती हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हृदकन परसरामपुरिया है। आपकी जो पार्षद है कैसा काम करा रही वार्ड में? ऐसे तो पार्षद खूब होते हैं, लेकिन जो प्रियंका जी अग्रवाल पार्षद है ना, वास्तव के अंदर जो पार्षद में गुण होने चाहिए वो सारे गुण हैं। चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सिविल लाइन की व्यवस्था हो, पार्कों की व्यवस्था हो, किसी के दुख सुख की व्यवस्था हो। यदि किसी के दुख होता है ना तो प्रियंका जी पार्षद उसके साथ में खड़ी रहती है। सुख में चाहे पहुँचे नहीं पहुँचा, लेकिन दुख के समय में पूरी साथ रहती है। और कार्यालय जो इन्होंने बना रखा है उस कार्यालय की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर रखी है, वहाँ पर कोई भी शिकायत लिखाता है
तो मैडम स्वयं उस कार्रवाई को देखती है और देख करके अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन देती है। अधिकारी उस काम में कोई लापरवाही करती है तो सीधी महापौर के पास में पहुंच जाती है। सारे दिन भर एक ही लगन है खाली कि कार्यकर्ता कोई आवे, उस कार्यकर्ता की कोई समस्या हो, उसका समाधान यदि मैं कर सकती हूँ उसका समाधान अवश्य करती है। इतनी सरल स्वभाव से 2 बार 4 बार 5 बार भी यदि फ़ोन करते हैं तो पार्षद जी उस फ़ोन को बड़ी सरलता से उठाती है, हंसमुख स्वभाव से उसका जवाब देती है और उस काम करने के लिए दिन रात जुड़ करके प्रयत्न करती है। वर्तमान में अगर समस्या की बात करें तो क्या समस्या है आपके वार्ड में? वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या में क्या है कि अभी आपस में थोड़ा सा विवाद हो रहा है। नगर निगम तो कहता है गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करो, दुकानदार कहते हैं गाड़ी यहाँ खड़ी करो। उस पार्किंग की समस्याओं को लेकर के हमने इनको पार्षद जी को अवगत करा दिया। पार्षद जी उस समस्या के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रही है कि ये पार्किंग खत्म हो और लगे पार्किंग तो एक व्यवस्थित रूप से लगे, क्योंकि 15 रुपए का समोसा। आपकी जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? काफ़ी अच्छा काम करा रहे हैं, 10 साल से यहाँ पे हैं और महिला ग्रुप के हिसाब से तो बहुत अच्छा उभर के आ रहे हैं। लेडीज़ के लिए तो इनका सबसे अच्छा काम रहा है अभी तक, और पार्किंग वगैरह के लिए भी थोड़ा सा ये हो जाएगा। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? हाँ बिल्कुल हुई। मैंने यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया था, तब भी पार्षद जी और सब आए थे, पूरा व्यापार मंडल आया था। काफ़ी अच्छा है इनका। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बाकी वैसे भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है उसमें अंतर क्या दिखाई दिया आपको? बदरुद्दीन चौहान आपके जो पार्षद है कैसा काम बहुत बढ़िया, अच्छी लेडीज है, अच्छा काम करवाती है और पार्किंग की समस्या जो उसकी भी संविधान की लगा रखी है। और ठीक, पार्षद का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। पार्षद के पास कभी समस्या लेकर गए तो सुनवाई हुई आपकी? बिल्कुल, अगर फोन करते हैं तो बिल्कुल उठाती है, बहुत से बात करती है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है अंतर क्या दिखाई दिया आपको? नहीं, पहले वाले ने अभी वाले में काफी अंतर है। पहले वाले को सुनाई नहीं होती थी, अभी तो बिल्कुल सुनाई होती है। कोई भी काम हो फटाफट आती है। का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 21 की पार्षद के पास, जिनका नाम है प्रियंका अग्रवाल। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ की जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। मैम स्वागत करना चाहूँगा एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार। और मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस और जो कार्यकाल रहा है वो एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, क्योंकि वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं और जितने भी निदान हैं वो सब मैंने आते ही करना शुरू कर दिया था। हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी जिसको मैंने पहले स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में धीरे धीरे उसको किस तरह से करना है उस समस्या का हल भी किया है। हम जानना चाहेंगे कि 2 साल पहले आपके वार्ड में समस्याएं क्या थी? 2 साल पहले या बहुत साल पहलों की बात करें तो हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे कि हमारी बहुत जगह की सड़कें नहीं बनी हुई थी और हमारे जो बहुत सारे गार्डन हैं उनकी जो दुर्दशा थी वो देखने लायक थी और बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही थी गार्डन्स की भी। तो जब मैं यहाँ आई तो मैंने बहुत सारी समस्याओं को देखा और हमारे जो वार्ड में सीवरेज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी समस्याओं को मैंने देखा और उसका धीरे धीरे मैंने निदान करवाया है। 2 सालों में हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में अभी हमारा सेक्टर 3, सेक्टर 2 और सेंट्रल स्पाइन की मुख्य सड़कों का निर्माण हो चुका है और जो सड़कें रह गई हैं हमारी एलएस नगर की, मदनबाड़ी की, जेम्स कॉलोनी की, वो आने वाले टाइम में प्रस्तावित है जिनको कि हम हमारे नेक्स्ट बजट में लेंगे। लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 200 से अधिक लाइटें लग चुकी हैं और जो हमारे वार्ड में हाई मास्ट लाइटें हैं वो 4 से अधिक लग चुकी हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हुआ पिछले 2 सालों में? हाँ। चिकित्सा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अभी बीच में एक कोरोना काल आया था जिसमें एक बहुत ही बड़ी हानि हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे वार्ड को उठानी पड़ी थी। उस समय मैं 24 घंटे तत्पर थी और हमारी बहुत सारी समाज सेवाएं संस्थाएं और हमारे बहुत सारे समाज की भामाशाह लोग हम 24 घंटे तत्पर थे। जहां भूखमरी का था हमने वहां अनाज भी बांटा है और हमने हमारे वार्ड में बहुत जगह और बहुत बार वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए हैं। सफाई व्यवस्था पर किस तरह से ध्यान दिया जाता है? सफाई व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, पिछले 2 साल में मैंने आने के बाद में बहुत सुधार करवाया है। हम लोग हमको हमारे वार्ड का क्षेत्र का एक एक कोना पता होता है। सुबह 8 बजे से लेके
और शाम को 5 बजे तक मैं वार्ड में रहती हूँ और हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, हमारे एसआई हैं, हमारे जो जमादार हैं, हमने एक पूरी स्टेटस तैयार कर रखा है कि इस दिन इस गली की सफाई होगी। तो हमने डेली की डेली इस सफाई को हम करवाते रहते हैं। हालांकि सफाई एक अनएंडिंग वर्क है, लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यू करवाते हैं और साथ में मैं लोगों से फीडबैक भी लेती हूँ। जिस क्षेत्र में सफाई होती है उसके बाद में उनको फ़ोन करती हूँ और ये पूछती हूँ कि सफाई प्रॉपर हुई या नहीं हुई। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, क्या समस्याएं बची आपके वार्ड में? वर्तमान की अगर बात करें तो हमारे वार्ड में कुछ सड़कों का निर्माण अभी अधूरा है, जो मैं अपने कार्यकाल में सड़कों का निर्माण पूरा करवाऊंगी। और हमारे यहाँ पर जो सीवरेज की समस्या मुख्य समस्या है और जो फेरो कवर की समस्या है उसका भी मैंने निदान कर दिया है। और बहुत जगह हमारे सीवरेज की जो ढक्कन है, फेरो कवर वो नए चेंज करवाए हैं और सीवरेज की जगह कुछ लाइनें जो हमें डलवानी बाकी है वो अभी हमारे नेक्स्ट बजट में प्रस्तावित है। 3 साल का कार्यकाल बचा, उसको लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? हाँ, आदर्श वार्ड बनाने को मेरी जो फ्यूचर प्लानिंग है, पहले तो मैं अपने बारे में बता देना चाहती हूँ कि मैं 6 घंटे या 12 घंटों को नहीं देखती। मैं ये देखती हूँ कि मेरे वार्ड में जिसने मुझे सभी लोगों ने जिताया है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वादे नहीं करके काम करके दिखाऊंगी। जहां पर भी लोगों की समस्या होगी, चाहे वो सीवरेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सड़क निर्माण से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या, तो उसके लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूं अपने वार्ड वासियों के हित में। वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूंगी कि जितना भी नगर निगम में सुविधाएं मिलती हैं, मैं उसके साथ में आपके साथ में खड़ी हूं तन और मन से। और मैं एक छोटी सी गुजारिश जो आप सभी लोगों के सामने करना चाहती हूँ कि एक महिला एक संवैधानिक पद पर जो कि आई हैं, आप उनका सम्मान करें और आप लोगों के सम्मान में मैं हमेशा खड़ी हूँ। और जो भी कोई काम मेरे लायक हो, हमारे ग्रेटर निगम से रिलेटेड हो, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। मैम, हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? हाँ, अपन राजनीति की बात करें तो हमारे यहाँ वार्ड में मैं अपने बैक में बताना चाह रही हूँ कि जो मेरी बैक हिस्ट्री थी उसमें मैं सामाजिक संगठनों से बहुत जुड़ी हुई थी। और मेरा खुद भी एक संगठन चलता है जागृति फाउंडेशन के नाम से, जिसमें 5000 महिलाएं मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। और राजनीति से पहले मेरा एक नेटवर्क, महिलाओं का नेटवर्क, 10,000 महिलाओं का नेटवर्क है। तो उसके माध्यम से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे लोगों ने बोला कि जब आप इतना अच्छा काम समाज के लिए कर रही हो, तो एक जनरल महिला सामान्य सीट यहाँ पर आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। लोगों ने मुझे प्रेरित किया और आज मैं उन लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से यहाँ हूँ। जागृति के नाम से आपका जो चल रहा है, तो उसमें किस तरीके से क्या कार्य होते हैं? हाँ, जागृति फाउंडेशन के नाम से हम लोग महीने में एक जो जनरल समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो गरीबी के स्तर से रिलेटेड हो, चाहे वो बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से के समस्याओं का हल हम करने में सभी महिलाएं तत्पर रहती हैं। हमारे जागृति फाउंडेशन में कम से कम 5000 महिलाएं हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मैं जनता की हर पल बार बार निरंतर सेवा करूँ और वो सेवा का जो भी कार्य मेरे से बन सकेगा, मैं और हमारे समाज के लोग, हमारी जो भी महिलाएं शक्ति हैं, वो आगे आके करती हैं। अभी मैं अपना पुराना जो बात बताना चाह रही हूँ, उसमें मैंने काफ़ी गरीब बच्चों की फीस जमा करवाने का काम और अनाज गरीबों तक बांटने का काम, वस्त्र गरीबों तक बांटने का काम और लोगों को सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन देने का काम हम एक महिलाएं सब मिलके कर रही हैं। और एक हमारा एक छोटा सा लघु उद्योग है जिसमें हम महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। जो भी महिलाएं, घरेलू महिलाएं जो बैठी हुई हैं, जो समाज के लिए करना चाहती हैं, जो अपने खुद के हित में करना चाहती हैं, तो हम उनको फ्री सिलाई, फ्री कढ़ाई, फ्री मेहंदी और बहुत सारी चीजें हम फ्री सिखा रहे हैं। और मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जयपुर की हर महिलाओं को साक्षर बनाऊं और जो भी गरीब हैं और जो भी नीडी हैं उनके साथ में मैं खड़ी रहूं। जय हिंद।